देखिए, आज की कॉन्फ्रेंस जो है ये संघर्ष कामगार संगठन के अंतर्गत औरंगाबाद जिला आठवड़ी बाज़ार समिति का एक स्थापना की गई है। और ये स्थापना इसलिए की गई है कि अभी कुछ दिन पहले महानगर पालिका की जानिब से जो पीर का बाज़ार हर हफ्ते होता है, उसमें महानगर पालिका ने कहा है कि वो पीर का जो बाज़ार है वो इतवार के दिन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो अभी ब्रिज का काम चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी पीर के दिन ट्रैफिक हो रही है। तो उसी को लेकर ये जो है हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। और इसके ज़रिए हम महानगर पालिका ने जो पीर के बजाय इतवार के दिन का उन्होंने 1 साल के लिए जो है ये ऑप्शनल दिया है कि भाई 1 साल तक होगा, तो उसका हम स्वागत करते हैं महानगर पालिका की तरफ से। इसीलिए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति हो, इसलिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और ये आठवड़ी बाज़ार का जो समिति बनाने का मकसद ये है हमारा कि अभी तक जो है आठवड़ी बाज़ार की तरफ से शासन को जो है प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था है। आठवड़ी बाज़ार में जो लोग काम करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनकी तरफ से कोई एक ऐसा शिष्टमंडल अभी तक बना नहीं था। इसलिए संघर्ष कामगार संगठन के अंडर में जो है आठवड़ी बाज़ार व्यापारी समिति की स्थापना की गई है। और इसी के ज़रिए आगे जो भी आठवड़ी बाज़ार में लोग काम करते हैं, उनको जो दिक्कतें पेश आती हैं, क्योंकि वो आठवड़ी बाज़ार में पैसे देते हैं, जो भी उसका चार्जेस है वो देते हैं, उसके बदले में उनको जो है फैसिलिटी मिलना चाहिए, प्रशासन की तरफ से सहूलत मिलना चाहिए, उनको सेफ्टी सुरक्षा मिलना चाहिए। और वहाँ पर दूसरी चीज़ें जो भी जो है प्रशासन जिसका पैसा लेती है वो सारी चीज़ें मिलना चाहिए। इसीलिए ये समिति का गठन हुआ है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो शासन और आठवड़ी बाज़ार जो है समिति, इसकी तरफ से एक शिष्टमंडल तैयार किया गया है ताकि दोनों में वार्तालाप हो और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से हल करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। मेरे साथ हमारे कमाल भाई है, दूसरा परदेसी साहब है। ये लोग जो है बाज़ार में अपनी दुकानें लगाते हैं। जो औरंगाबाद में पीर से लेकर इतवार तक जो बाज़ार भरे जाते हैं, तो उसमें ये लोग अपनी दुकानें लगाते हैं। आगे ये लोग भी जो है अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगे। आपसे एक सवाल ऐसा है कि जो आपने आठवड़ी बाज़ार समिति जो बनाई है, ये सिलेक्टेड बाज़ारों के लिए है कि जितने भी बाज़ार भरेंगे जिले में? नहीं, ये औरंगाबाद ज़िले में जो है, क्योंकि इसका नाम ही जो है औरंगाबाद ज़िला है, औरंगाबाद ज़िले में जो भी बाज़ार भरेंगे, जहाँ पर लोग जो बाज़ार में अपनी दुकानें लगाते हैं, ये सारे हम लोगों के मेंबर्स हमारे मेंबर्स हैं। और ये औरंगाबाद ज़िले के लिए समिति बनी हुई है, जिसमें औरंगाबाद ज़िले के पूरे लोग ये समिति के मेंबर्स रहेंगे। इसमें बहुत सारे बाज़ारों को नीलाम किया जाता है, इसमें ठेकेदार होते हैं जी, तो फिर आपका रोल वहाँ पे क्या है? हाँ, देखिए, ठेकेदार रहते हैं, नीलाम किया जाता है। ठेकेदार को जो है जैसा कि अपने पास सिटी में महानगर पालिका है और जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर नगर परिषद होती है, ये लोग उसका टेंडर देते हैं और उसका पैसा लेते हैं। वो लोग जो पैसा लेते हैं उसके बदले में उनको फैसिलिटी देना पड़ता है। तो वो फैसिलिटी, अगर आप पैसे लेके फैसिलिटी दिए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो उसी के लिए जो है ये हमारी समिति बनी हुई है। वहाँ पर हमको सेफ्टी होना, और बहुत से ज़्यादा ऐसे है कि कुछ बाज़ार में जो है लोग आते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, अलग अलग किस्म के लोगों को सताते करते हैं। तो प्रशासन को इसका दखल लेना चाहिए। प्रशासन तक ये बात पहुंचती नहीं है, लोग डर के नहीं पहुंचाते। इसलिए समिति का जो है क़याम किया गया है कि आप जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, आप वो सर्विस आपको देना ज़रूरी है, अनिवार्य है। ये महंगाई के दौर में जो है, तो जो लोग ठेले लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं बाज़ार में, उनके लिए भी कुछ काम करेंगे? पैसा कम करो, इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसके लिए हम कोशिश करेंगे आगे। देखिए, एक्चुअली क्या है हमारे केस में, जो लोग दे रहे हैं अभी तक डर के मारे, जो है किसी खौफ के मारे, वो जो है सही तरीके से बात पहुंचा नहीं रहे अपनी जगह, डर से। तो इसीलिए उनके लिए, उनका डर दूर करने के लिए, उनको क्या है मतलब उनको सेफ्टी देने के लिए, उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। तो हमको उम्मीद है कि लोग को जो भी परेशानी है वो हमारे पास आएंगे और वो हम अच्छी तरीके से प्रशासन तक पहुंचा कर जो है। और अभी देखिए दुष्काल का भी है, तो दुष्काल के लिए भी जो है या आठवड़ी बाज़ार में जो पैसा वगैरह लेते हैं, जो चीज़ें, तो उसके लिए हम मुहिम चलाएंगे कि ये चीज़ें जो है आप माफ़ करो, क्योंकि अभी जो है इसका अपना दुष्काल जो है ये घोषित होने वाला है मराठवाड़ा में। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता भी है, ये उनके अंडर में हो रहा है या आपका क्षेत्र? नहीं, ये देखिए संघर्ष कामगार संगठन जो है ना, ये उसके अंडर में हो रहा है। ये रजिस्टर्ड संगठन है जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और ये उसके अंडर में हो रहा है। आपके मेंबर बनने के लिए कुछ चार्जेस देना पड़ेंगे दुकानदारों को या ठेले लगाने वालों को? हाँ, देखिए, हमारे मेंबर्स बनने के लिए हम जो है बहुत जल्द फॉर्म देने वाले हैं। वो फॉर्म फिलअप करके आपको हमारे पास देना है और उसके बाद हम आपको मेंबरशिप देंगे और वही बाद आपका एक आई कार्ड देंगे। चार्जेस क्या रहेंगे?
चार्जेस शासन के जो अपने उसके मेंबरशिप बनने के लिए कामगार संगठन के वो चार्जेस हमारे रहेंगे। अभी आपके कितने संगठन, कितने लोग हैं आपके साथ अभी? अभी संगठन की जो मेन बॉडी है हमारी, वो मेन बॉडी 11 की है, 11 लोगों की मेन बॉडी हमारी को। अभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप कल से ही संडे के दिन से बाजार वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो आपकी संगठन दूसरे व्यापारियों से भी आपने कांटेक्ट किया है? जी जी बिल्कुल, दूसरे व्यापारी से भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये कर रहे हैं कि कल का जो है पीर का जो बाज़ार था वो इतवार के दिन कल भरना है, कल वहाँ पे भरना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है तादाद में वहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि फिर पीर का दिन एक दिन ख़राब हो जाता है, इसलिए वो लोग का नुकसान हो जाता है। पीर की जगह इतवार के दिन जो है आप जो पीर का बाज़ार था वहाँ पर अपनी अपनी दुकानें लगाइए। इस टॉपिक को लेकर आपने प्रशासन में किसी से बात की है? आपने कमिश्नर वगैरह मिले? देखिए कमिश्नर साहब अभी तो बाहर है और कमिश्नर साहब ने ये बोला था कि इतवार पीर का बाज़ार, और वो भी उन्होंने जो है एक जाहिरात दिए थे और वजह बताए थे उन्होंने कि पीछे जो पुल का काम चल रहा है उसकी वजह से जो है मंडे के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, वर्किंग डे होता है, इसलिए उन्होंने जो है एक जब तक काम कंप्लीट नहीं होता जब तक ये टेम्परवरी वहाँ पर दिया गया है। और प्रशासन वहाँ पर जो है जो फैसिलिटी है वहाँ पर बाज़ार को देने की, वो देने का प्रशासन ने हमसे वादा किया है। आप बताइए, आप वहाँ पे बाजारों में दुकानें हाँ, दुकान लगाते हैं। कितनी दिक्कतें आपको आती है? और दिक्कतें ये बोले तो ये जो सोसाइटी बनी है, ये जो बॉडी बनी है, उससे कितना फायदा होगा? ये तो देखो, अब ये जो फ़ायदा है, ये तो अभी जो सोसाइटी बनी, हम तो इसका शुक्रगुजार है कि इन्होंने जो है आज हमारे को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया और ये सब चीज़ें हम जो रख रहे हैं। और हमारे को ये फ़ायदा ये है कि बाज़ार जो है, जो कारपोरेशन ने निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर बाज़ार लगाते हैं, हमारी रोज़ी पानी वहीं बाज़ारों से है। अगर वो बंद हो जाते हैं तो हम तकलीफ़ में आ जाते हैं। इसलिए प्रशासन ने जो भी निर्णय लिया, जो कारपोरेशन ने निर्णय लिया, हम उसका जो है तो स्वागत करते हैं। और हमको उम्मीद है कि वो जो कारपोरेशन जो है पूरी हमको वहाँ पर फैसिलिटी देंगी, ये हमें उम्मीद है। किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए आपको? देखो भाई, जो बाज़ार में जो आते हैं, पार्किंग की, 2 व्हीलर की पार्किंग होना उनको ज़रूरी है, टॉयलेट ये वो इंतज़ाम पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, और पानी का होना बहुत चाहिए, से साफ जो लाइट सफाई। वगैरह का जो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद कारपोरेशन से है हमारे को और प्रशासन से है कि वो लाइटों का भी इंतज़ाम हमारे को करके देंगे, क्योंकि वो बाज़ार 9 बजे तक चलता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है, बाजार ख़त्म होने के बाद में आपका जो सब्जी वगैरह जो बच जाता है उसको वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। नहीं तो हाँ, तो वो बाज़ार के जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है वो उसको तुरंत साफ़ सफाई कराते हैं, वो उनकी और जिम्मेदारी वो है। उनकी जिम्मेदारी है। तो अभी जो है, मैं जब से भी वहाँ यानी लगा रहा हूँ दुकान, तो पीर के दिन जो है सवेरे जो है वहाँ साफ़ सफाई जो है थोड़ी ऊपर से हो जाती, बाकी घान कचरा वहीं पड़े रहता है। कौन कौन से बाजार करते हैं आप? मैं जुमेरात का बाज़ार करता हूँ, एक बिडकिन का बाज़ार करता हूँ, एक इतवार का करता हूँ, ये पीर का करता हूँ, बस 3 बाज़ार मैं करता हूँ। इसके चार्जेस बता सकते हैं आप क्या क्या है? हाँ, 100 रुपये जो है तो एक दुकान से लेते हैं। कौन कौन से बाजार के अलग अलग रेट बताइए? अलग अलग रेट। जुमेरात के बाज़ार में जो है 150 रुपये, ये कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी कुछ वक्त में सुना रहा था काफी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर लोग पैसे वसूली कर रहे नहीं, हैं। लेकिन जो हाँ, तो जो पुराने जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो है 100 रुपये लेते हैं एक दुकान के। तो अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए है गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं, वो नहीं मालूम ना, चिट्ठी मिलती नहीं ना उसकी। पीर के बाजार का कितना देना पड़ता है? 100 रुपये देना पड़ता है एक दुकान सभी के। बाजार के 100 रुपये? हाँ, 100 रुपये। तो ये ज़्यादा है या सफिशिएंट? नहीं, अब आजकल जो है दौर के हिसाब से बराबर, बराबर है, क्योंकि कम अगर पैसे लेंगे तो उनका नुकसान होगा, तो फिर वो बाज़ार की सहूलत नहीं मिलेगी हमारे को। वो जो 100 रुपये जो लेते हैं उसमें सहूलत इतनी है कि हर चीज़ का वो इंतज़ाम करके दे सकते हैं हमारे, क्योंकि अभी जैसा बाज़ार में जो है लेडीज़ भी आती है, उनके लिए भी बाथरूम का इंतज़ाम रखे उन्होंने, जेंट्स के लिए भी है। प्रशासन जितनी भी यानी मतलब जो तकलीफ है, और जो आने वाली तकलीफ अगर रहेंगी तो हम प्रशासन से बात करके जो है तो उसको दूर कराएंगे। कॉन्ट्रैक्ट को जो बाजार दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, अगर खुद प्रशासन ने चलाई तो इसमें कुछ कमतरता नहीं, ये वो असल क्या चाहते हैं, प्रशासन ने चलाना है या कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए? हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी दिए तो अच्छी बात है, और अगर प्रशासन चलाया तो उसमें जो है हमारे सब लोगों का फ़ायदा होगा। प्रशासन हमसे जो है तो समझो 100 की जगह 80 रुपये लेगा, ये हमारा फ़ायदा रहेगा 20 रुपये। क्या कहेंगे प्रशासन को, क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? अपने चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि भाई उन्होंने जो निर्णय लिया हमें वो मंजूर है, और पीर का बाज़ार जो है इतवार के दिन जो भर रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। ये बॉडी में आपकी क्या पोस्ट है? ये बॉडी में इन्हों अध्यक्ष अठौड़ी बाज़ार जो है औरंगाबाद जिला अठौड़ी बाज़ार समिति के ये अध्यक्ष हैं, और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आपको पूरा नाम बताइए। कमाल अहमद शेख अहमद।
आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल करीम मियाँ भाई कपड़े वाले। मेरे वालिद जो है 45 साल से बाज़ारी करते हैं, अठौड़ी बाज़ार, और कपड़े की दुकान लगाते हैं वहाँ पर। बाज़ार जुमेरात का बाज़ार, बिड़की, चिकलठाना, उस्मानपुरा, इतवार बाज़ार। और हमारा ये कहना था कि हम तो विरोध कर रहे थे उसका, लेकिन हमारे कमाल भाई जैसे लोग हैं कि हम बेरोज़गार हो जाएंगे भाई, आप कैसा विरोध कर रहे, तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, विरोध क्या कर रहे थे आप? एक दिन में 2 बाज़ार कैसा भरेंगे, हमारा ये बोलना था। हमने जलील अहमद को फ़ोन लगाए थे कि भाई इतवार का बाज़ार इतवार के दिन रहता, फिर इतवार के दिन पीर का बाज़ार कैसा, वो पीर का ही रहना चाहिए था। लेकिन जलील भाई ने बताया कि वहाँ पर जो है संग्राम नगर का अंडरग्राउंड रेलवे ब्रिज बन रहा है, 1 साल के लिए वो बाज़ार बंद किया जा रहा है। 24 अक्टूबर 2024 को वो बाज़ार वापस से पीर के दिन ही हो जाएगा, फिर ऐसा जलील अहमद ने बताया। एक दिन का उसमें नुकसान हुआ था लोगों का उसमें को, कि पीर का दिन था, हमेशा के लिए बंद हो जा रहा था। तो 2 दिन भरेगा तो 2 दिन पैसे देना पड़ेंगे, या एक ही दिन के पैसे में 2 दिन? एक आदमी 2 जगहों पे नहीं लगा सकता ना साहब बाज़ार। इतवार के दिन जो है मुंडे में बाज़ार रहता ऑलरेडी, इतवार के दिन पीर का बाज़ार कर दिया उन्होंने, तो एक जगह एक ही दुकान लगेगा कोई भी, पब्लिक थोड़ी आएंगी, तो इससे फायदा है क्या नुकसान? अभी ये 1 साल भर तक तो लोगों को लोग जो है पीर का समझ के आएंगे बाज़ार को। अब आपको मालूम है पीर के दिन उस्मानपुरे का बाज़ार भरता, अब आपके चैनल के थ्रू अगर उनको मालूम पड़ता है ये बाज़ार जो है इतवार के दिन भर रहा है, तो लोग वापस से आना चालू होंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। अच्छा जलील अहमद साहब, ये समिति बनाने से कितना फायदा होगा? ये समिति बनाने से ये फ़ायदा होगा कि देखिए, ये अभी अठौड़ी बाज़ार जो है ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा इसके माध्यम के ज़रिए। तमाम बाज़ार वाले जो है ये एक जगह आकर उनकी जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, आपस में इनका रब्त होगा। और जैसा कि अभी इश्यूज़ आया है ये इतवार के बाज़ार का और पीर के बाज़ार का, तो सब अलग अलग है, तो इसके ज़रिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक जगह आकर ये जो है डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे। और लोगों को अलग अलग पर्सनल अपनी दिक्कत रहती है, वो किसी को शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन ये समिति के ज़रिए जो है लोग अपने आकर अपनी प्रॉब्लम्स बोलेंगे और उसका हम हल निकाल के प्रशासन के पास जो भी शासकीय डिपार्टमेंट है, प्रशासन डिपार्टमेंट में, उसके ज़रिए जो लोगों की परेशानियाँ दिक्कत है वो हल करेंगे। हमारा मकसद ये है कि भाई ये लोग जो है इनको एक प्लेटफॉर्म मिले, ये ऑर्गेनाइज हो और इनकी जो दिक्कतें परेशानियाँ ये दूर हो, ये हमारा मकसद है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि शहर बढ़ रहे हैं, मॉल बढ़ रहे हैं, इसमें तो बाजार तो खत्म किए ही जा रहे हैं ना वैसा, तो आप ये फिर से बाजार का क्यों बढ़ावा? नहीं, देखिए ये रिवायत है कुछ ट्रेडिशनल वीकली बाज़ार। आप बड़े से बड़े मल्टी लेवल मैनेज जो कंपनी रहती है उसके भी गए, तो उनके जो वो रहती पब्लिसिटी जो करना रहता है, उनकी मार्केटिंग है, उसमें वीकली बाज़ार को एक स्पेशल उन्होंने जो है एक जगह दी गई है। तो ये एक जो है साधन, ये हमारी तहजीब है, ट्रेडिशनल का हिस्सा है अठौड़ी बाज़ार का कुछ सकाफत है, इसलिए ये जो है ख़त्म होने वाला नहीं है और इसको सेव करना है। यहाँ का रेट भी जैसे कम होता है ना, गरीबों का फायदा होता, हर चीज़ यानी जो है सस्ती मिलती, उनके बजट में ये जो है काम हो जाता है वीकली। और बहुत से पास अपने पास ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में उनकी पेमेंट होती है, वीकली पेमेंट होती है, वो हिसाब से उनका एक हफ्ते के ये सामान खरीदने में इनको आसानी हो जाती है। सर, ये आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कुल मिला के बाद समझ में आ रही है कि मुकम्मल तौर से प्रशासन के फेवर वाली न्यूज़ है, यानी प्रशासन ने फैसला लिया है कि 1 दिन पहले, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि प्रशासन के अधिकारियों से आपकी कुछ मुलाकात हुई, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ मदद करो, इस तरह का मामला है? नहीं, देखिए प्रशासन ने तो बोल दिया है कि भाई पीर का बाज़ार ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे, तो एक दिन का जो व्यापारियों का नुकसान है हमको बचाने के लिए हम अगर संडे के दिन वो रख रहे हैं कोई, तो उसमें तो दिक्कत क्या है? कोई ये नहीं है कि हम प्रशासन का फेवर करें या प्रशासन के बोलने पे हमने ये जो है कमेटी ली, हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कुछ। और हम जो है वीकली बाज़ार वालों का नुकसान नहीं चाहते हैं, क्योंकि पीर को ही हमेशा ख़त्म होने की बजाय ये बात अच्छी है कि इतवार के दिन अगर वहीं पर हम लोगों को एक बाज़ार भर जा रहा है, तो लोगों का जो बड़ा नुकसान है वो उससे लोग बच जाएंगे। और ये जो बाज़ार है 1 साल के लिए दिया गया है, प्रशासन ने खुले के लिए बोला है कि 1 साल तक दी हुई। अगर 1 साल से पहले वो जो काम चल रहा है अगर वो ख़त्म हो जाता है, तो जो पहले पीर का बाज़ार था वो कंटिन्यू होने वाला है। सदस्य नोंदणी अभियान आप वो बाजार में जाके चलाएंगे या उनको आपको बताना पड़ेगा? नहीं, हम लोग जो है बाज़ार में जाके सदस्य नोंदणी अभियान करेंगे, और उसके अलावा हमारे ऑफिस से, हमारे कार्यालय से भी सदस्य नोंदणी जो है अभियान चालू रहेगा। लोगों को जैसी आसानी है, या आप बाज़ार में भी जाके बाज़ार के ज़रिए हमारे सदस्य बन सकते हैं, और हमारे कार्यालय पे ऑफिस पर आप भी आकर जो है आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस सर? मेरे ऑफिस का एड्रेस है दारुल अवाम नियर डायमंड फंक्शन हॉल के करीब में, बुड्डी लाइन रोड, औरंगाबाद। फ़ोन नंबर मेरा नंबर है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 9370
775-778 और हमारे जो जिम्मेदार है कमाल भाई, उनका नंबर भी ले लीजिए, रशीद भाई का भी नंबर ले लीजिए। 2 3 4 5 6 7 4 7। रशीद भाई 65861286।